टोंक की बनास नदी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद लगातार शासन और प्रशासन, पक्ष और विपक्ष को लोगों का टोंक पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टोंक विधायक और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट टोंक पहुंचे और सदात अस्पताल में शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख बांटा। ये 8 दोस्त भी थे, 11 लोग जो थे, आपस में रिश्तेदारी भी थी और क्योंकि इलाका अनजान था, उनको ना तो अनुभव था, ना एहसास था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तैरने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए। तो एक-दूसरे को बचाने में भी आपस में फिसल गए और फँस गए और इसी वजह से 8 लोगों की मौत हुई है। जिनकी बॉडीज़ को रिकवर किया गया है, तो उनके परिवार वालों को जो आर्थिक मदद हो सकती है, जो माँ योजना है या कोई और योजना है, उसके तहत जिला कलेक्टर और प्रशासन ने वो कार्रवाई चालू कर दी है और 8 जो शव हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको अलग-अलग एम्बुलेंसेस में हम वापस जयपुर भिजवा रहे हैं। उनके साथ एक पुलिस का व्यक्ति भी जा रहा है, एक रेवेन्यू का व्यक्ति भी जा रहा है। उनके जो हम उनके इस दुःख की घड़ी में राहत दे सकते हैं, वो प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। और टोंक हादसे के बाद से अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए आप। तो जिस तरीके से यहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, हर संभव परिजनों को मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है, क्योंकि इस हादसे के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 2:30-3 बजे घटना की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने बड़ा इसको गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा उच्च स्तर पे इसको शोक व्यक्त करते हुए और तत्काल मुझे मौके पे पहुंचकर और जो भी इसकी स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो और जो किया जाना है, क्या इसमें कर सकते हैं, परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी संवेदना व्यक्त की गई और ये एक बड़ी दुखद घटना है और युवा बच्चों का किसी भी परिवार के लिए जाना, इससे बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती। हम उन क्षति को तो पूर्ता नहीं कर सकते, उन बच्चों को तो वापस ला सकते, लेकिन इसके लिए जो भी उचित जो कर सकते हैं और घटना पे एक बार घटनास्थल देखेंगे और जाके देखेंगे सारे कारणों का हम निश्चित रूप से इसका विश्लेषण करेंगे। टोंक की बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत के बाद जयपुर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि ये सभी जयपुर से पिकनिक मनाने टोंक की बनास नदी गए थे। खासकर हसनपुरा, घाट गेट और चांदपोल इलाके में कोहराम मचा हुआ है। परिवार में गम का माहौल है और मुआवजे की मांग की गई है। हसनपुरा पहुंचे हमारे संवाददाता दीपक चावला ने मौके से जायजा लिया, लोगों से बातचीत की भी उन्होंने की है, सुनवाते हैं आपको। टोंक के बनास नदी में जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें जयपुर के लगभग 8 लोगों की मौत हो गई है और हसनपुरा, मैं इस समय हसनपुरा हूँ, हसनपुरा से लगभग 3 व्यक्ति थे, पिता, उनके बेटे और उनका भतीजा नौशाद। और यहाँ से आगे मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि परिवार में ये खबर जो है वो अभी तक नहीं दी है और वहाँ पर बच्चे भी है, तो बुजुर्ग भी है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए ये खबर जो है उनसे छुपाई गई है, इसलिए हम भी इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन जो हादसे का शिकार हुए नौशाद, उनके भाई हमारे साथ है। किस तरह से ये हादसा हुआ था, कब वो घर से निकले थे और कैसे आपको खबर आई? किस तरह से हादसा हुआ था, कैसे तो वो गए थे? हादसा का तो मालूम नहीं है, बस वो बोला फ़ोन उठाया नहीं था, वो बोला था वो डूब गए, जिसने उठाया ना फ़ोन डूब गए। कितने बजे घर से निकले थे? 1 बजे रात। अच्छा, फिर आपके पास उन्हीं नंबर से कॉल आया कि दूसरे नंबर से कॉल आया? उन्हीं उसके नंबर से फ़ोन आया। और मतलब नौशाद, उनके साथ कौन कौन था, कैसे हुआ, एक बार बताइए। नौशाद उनके साथ तो साला और वो बच्चे थे और उनका वो लड़का, खाला का लड़का था। नौशाद बेटे और उनका भतीजा जो यहाँ रहते थे वो नहीं रहे। हाँ। अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आपकी? मुझे बात है। ये फैमिली मेम्बर है, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, पड़ोसी से बात कर लेते हैं। आप बताइए कैसी आपको खबर मिली और आप क्या आप लोगों की मांग है? हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिली थी कि हसनपुरा के 2-3 लोग हैं जो बांडी नदी के बिसलपुर बनास नदी के अंदर जिनका इंतकाल हुआ। तो हमारे को मौके पर पता चला हसनपुरा सी के सिविल लाइन के पास के निवासी है। हम मौके पर पहुंचा, हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची। तो हमारी सरकार से गुजारिश है
इस पीड़ित परिवार को मुआवजा की कोशिश करे और जलदाय मंत्री से भी हमारी कोशिश है और जिला टोंक कलेक्टर से भी हमारी गुजारिश है, इन 3 लोगों को मुआवजे की मांग करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे। ये नौशाद क्या काम करते थे, परिवार में कौन कौन है? एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बताया ना, वही कमाने। तो नौशाद जो है एक्सपोर्ट का काम करते थे, उनका एक बेटा है, उनकी था एक बेटी है, तो गरीब परिवार से, ऐसे में अब परिजनों की मांग है कि उनको उचित जो मुआवजा है वो दिया जाए। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।